नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कल की कथा में आपने बलि का आत्मसमर्पण और भगवान का उस पर प्रसन्न होना तथा भगवान के मत्स्य अवतार की कथा सुनी थी। आज की कथा में हम मर्यादा पुष्टि से किस प्रकार काम का विनाश होता है तथा सत्यव्रत, वैश्वत, मनु और उनके वंश की कथा का श्रवण करेंगे। अगर आपको आज की कथा समझ में न आए तो आप मेरे चैनल पर जाकर इससे पहले की कथा का श्रवण कीजिए। प्रथम स्कंद अधिकार लीला से संबंधित था। शिष्य का अधिकार बतलाया गया। जिसका अधिकार सिद्ध होता है उसे संत मिलते हैं। मृत्यु जिस पर सवार होने वाली है, ऐसा सुनने पर राजा परीक्षित के विलासी जीवन का अंत आया और वह सुधर गया। विलासी जीवन का अंत और भक्ति सिद्ध हो पाए तभी जीवत्कारी बनता है। वैराग्य धारण करके जो बाहर निकल पड़ता है वह संत बनता है और उसे अपने आप सद्गुरु आ मिलते हैं। संत के घर पर ही संत पधारते हैं। तुम संत बनोगे तो तुमसे भी संत आ मिलेंगे। द्वितीय स्कंद में ज्ञान लीला आई। मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है, आसन मृत्यु व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, इन जैसे प्रश्नों की चर्चा करके ज्ञान दिया गया। तृतीय और चतुर्थ स्कंदों में सर्ग विसर्ग लीला वर्णित है। इसमें ज्ञान को क्रियात्मक रूप देने का उपदेश दिया गया है। ज्ञान को किस भांति जीवन में उतारा जाए, उसे कैसे क्रियात्मक किया जा सके, यह ध्रुव आदि के दृष्टांत के द्वारा बतलाया गया। ज्ञान जब तक शब्दात्मक है तब तक शांति नहीं मिलेगी। जब वह क्रियात्मक सक्रिय होगा तभी शांति मिलेगी। पांचवा स्कंद स्थिति लीला का है। गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान को जीवन में उतारोगे तभी स्थिरता प्राप्त होगी। यह पांचवें स्कंद में बताया गया है। छठे स्कंद में पुष्टि लीला, अनुग्रह लीला का वर्णन है। जो साधन करता है उसी पर प्रभु कृपा करते हैं। मनुष्य जब किसी स्वरूप में स्थिर होता है तभी ठाकुर जी कृपा करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि खा पी कर हष्ट पुष्ट होना ही पुष्टि मार्ग है। ऐसा नहीं है। पुष्टि मार्ग तो यह बताता है कि ठाकुर जी के विरह में मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। ईश्वर को अपना सर्वस्व अर्पण कर दो। इंद्रियों को भक्ति रस में सरोवर कर दो। वैसा करने पर ही इंद्रियों को पुष्टि मिलती है। मनुष्य यदि पुष्टि का ठीक से उपयोग करे और वासना वेग में बह जाए तो वह पुष्ट होने की अपेक्षा दुष्ट ही बनता है। अनुग्रह के बाद भी अगर मनुष्य वासना के अधीन हो जाए तो वह पुष्ट नहीं बन पाता। सातवें स्कंद में असत वासना को दूर करने के संतों के धर्म बताए गए हैं। सातवां स्कंद वासना लीला का है। प्रभु की कृपा का यदि मनुष्य अच्छा उपयोग नहीं करे तो वासना ही जागती है। जो कुछ है उसका मैं भी अपने सुख के लिए ही उपयोग करूंगा, ऐसा सोचना अधवासना है। प्रहलाद को जो कुछ मिला था उसका उसने सभी के लिए उपयोग किया था। मुझे जो कुछ मिला है वह प्रभु का ही है। सुख भोग कर जो दूसरों को सुख देता है वह सज्जन तो है किंतु संत नहीं है। जो स्वयं दुख उठाकर अन्यों को सुख देता है वही संत है। रासलीला भागवत का फल है। रासलीला में वासना को संग लेकर जाओगे तो वहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। पुष्टि के बाद जगने वाली वासना अनर्थ उत्पन्न करती है। पुष्टि का सदुपयोग करने वाला देव है और दुरुपयोग करने वाला दैत्य। पहला देव माना गया क्योंकि उसने पुष्टि का सदुपयोग किया। हिरण्यकशिपु ने पुष्टि का दुरुपयोग किया इसलिए वह दैत्य कहलाया। प्रहलाद की वासना सद्वासना है, हिरण्यकशिपु की असद वासना है और सामान्य मनुष्य की मिश्र वासना है। किंतु सभी लोग बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते हैं। ईश्वर द्वारा समय और शक्ति का जो सदुपयोग करे वह देव है और जो दुरुपयोग करे वह दैत्य। ईश्वर तो जीव पर कृपा करते ही हैं किंतु अज्ञानी जीव उसका दुरुपयोग करता है, इसीलिए वह दुष्ट बन जाता है। सातवें स्कंद में बताई गई वासना का 4 उपायों से नाश हो सकता है। नंबर 1, आपत्ति में दुख में हरि का भगवान का स्मरण, दृष्टांत गजेंद्र। दूसरा, संपत्ति की अवस्था में सर्वस्व का दान, बलि राजा की भांति इस अवस्था में सर्वस्व का दान करने से वासना का क्षय होता है। तीसरा है विपत्ति की अवस्था में स्ववचन का पालन, जिसका दृष्टांत है बलि राजा। चौथा है सभी अवस्था में भगवत शरणागति, जिसका दृष्टांत सत्यव्रत है। सत्यव्रत भगवान मत्स्य नारायण की शरण में गया था। वासना को नष्ट करने के ये 4 उपाय हमने देखे। वासना को यदि प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ दिया जाए तो वह वासना ही भक्ति बन जाती है। रासलीला में हमें प्रभु से मिलना हो तो है किंतु वासना का आवरण जब तक बीच में है तब तक मिलन में आनंद नहीं आ सकता। वासना का विनाश करके निर्वासन होकर रासलीला में जाना है। वासना का क्षय होने के बाद
रासलीला में ईश्वर और जीव का मिलन होता है। संयम और सदाचार का आश्रय लोगे तभी रासलीला में स्थान मिलेगा। अष्टम स्कंद में संतों के 4 धर्म बताए गए हैं। फिर भी सुखदेव जी को लगा कि अब भी परीक्षित राजा के मन में कुछ थोड़ी सी सूक्ष्म वासना रह गई है। यदि राजा उस सूक्ष्म वासना को मन में ही लेकर रासलीला में जाएगा तो वहां भी उसे काम ही दिखाई देगा। मैं राजा को रासलीला में ले तो जाऊंगा, किंतु यदि उसके मन में काम बाकी रहा होगा तो उसे वहां भी लौकिक कामाचार ही दिखेगा। जिसके अपने मन में काम है उसे हर कहीं काम ही दिखाई देता है। एक गृहस्थ की जवान पुत्री ससुराल जाने लगी तो उसे रोना आ गया। पिता का हृदय भी भर आया। रोते रोते पुत्री पिता का बंधन करने लगी तो पिता ने उसे हृदय से लगा लिया और सांत्वना देने लगा। यह तो वात्सल्य भरा निर्दोष आलिंगन था, किंतु रास्ते में चलते हुए किसी व्यक्ति ने इसमें विकार देखा। वह नहीं जानता था कि यह कौन है। पिता पुत्री का मिलन शुद्ध है, किंतु उसमें भी लाख गुना शुद्ध है गोपी और कृष्ण जीव और ईश्वर का मिलन। यह मिलन रासलीला में होता है। रासलीला में काम बिल्कुल नहीं है। सुखदेव जी के दर्शन मात्र से अप्सराओं के काम का नाश हुआ था। जो अतिशय निष्कामी है वह काम की कथा कैसे कह पाएगा। सुखदेव जी निष्कामी हैं, जिनके दर्शन मात्र से अन्य लोगों के मन में बसे हुए काम का नाश हो जाता है। वैसे महात्मा यह कथा कह रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य के निकट अंधकार नहीं जा सकता है, वैसे ही काम कृष्ण के निकट नहीं जा सकता है। बुद्धि में काम होगा तो कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे। बुद्धि में जब तक वासना रूपी विष कायम है तब तक ईश्वर रूपी रस जब नहीं पाएगा। राजा की बुद्धि को स्थिर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए 9वें स्कंद में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की कथा कही गई। सूर्य है बुद्धि के स्वामी और चंद्र है मन के स्वामी। बुद्धि की शुद्धि के लिए सूर्यवंशी रामचंद्र का चरित्र कहा गया और मन की शुद्धि के लिए चंद्रवंशी श्री कृष्ण का। रामचंद्र की मर्यादा का पालन करोगे तुम्हारे मन का रावण मरेगा, तुम्हारे मन का काम मरेगा तो परमात्मा कृष्ण पधारेंगे। राम के बाद कृष्ण आते हैं। जो रावण को काम को मार सकता है वही कृष्ण लीला का दर्शन कर सकता है। रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन रामायण के विस्तार से किया गया है। उसी का संक्षिप्त वर्णन यहाँ भी कुछ हेतु पूर्वक ही किया गया है। जो रामचंद्र जी की मर्यादा का पालन करता है उसे ही कन्हैया मिलता है। मन को शुद्ध करने के लिए ही ये लीलाएं हैं। इस 9वें स्कंद में 2 प्रकरण हैं जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के विषय में हैं। सूर्यवंश में श्री रघुनाथ जी और चंद्रवंश में श्री कृष्ण अवतरित हुए। 7वें स्कंद में वासना की कथा थी। उस वासना का नाश करने के लिए 8वें स्कंद में 4 उपाय बताए गए। संतों के इस 4 धर्मों का जीवन में उतारने से वासना का नाश हो सकता है। वासना को यदि विवेक पूर्वक प्रभु के मार्ग में मोड़ दिया जाए तो वह उपासना बन जाती है और मनुष्य को मुक्ति भी दिलाती है। वासना के विनाश के बाद 9वें स्कंद में प्रवेश करना है। मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही ये 9वां स्कंद है। इंद्रियों में बसी हुई वासना स्थूल वासना है और मनोगत वासना सूक्ष्म। संतों के धर्मों को जीव में उतारने से स्थूल वासना का तो नाश होता है, किंतु मन और बुद्धि में बसी हुई सूक्ष्म वासना का नाश वैसी आसानी से नहीं हो पाता। मन के स्वामी है चंद्र और बुद्धि के स्वामी है सूर्य। सूर्य और चंद्र बुद्धि और मन के देव हैं। इन दोनों की आराधना करने पर बुद्धिगत वासना का क्षय होता है। वासना का पूर्णतः क्षय हुए बिना मोह का क्षय नहीं हो पाता और मोह के क्षय बिना मुक्ति नहीं मिलती। मन के सूक्ष्म मल का नाश होने पर ही मुक्ति मिलती है। ज्ञानी पुरुष बार बार सोचते हैं कि संसार में सच्चा सुख नहीं है। जब तक शरीर है तब तक सुख सुविधा का अपेक्षा तो रहती है, किंतु अंत में परिणाम तो दुखमय ही है। ऐसा मानकर ही वे भोगोपभोग करते हैं। सूर्य चंद्र की उपासना के बिना बुद्धिगत वासना का नाश नहीं हो पाता। मन में सूक्ष्म मल भी नहीं रह पाएगा तो मन मरेगा, अर्थात श्री कृष्ण में मिल जाएगा। मन मरेगा तो मुक्ति मिलेगी। आत्मा तो नित्य मुक्त है। मुक्त तो मन को करना है। संत धर्म के आचरण से इंद्रियगत विकार का नाश होता है। जो विकार वासना मन और बुद्धि में सूक्ष्म रूप से व्याप्त है उसका शीघ्र विनाश नहीं हो पाता। जिसका जन्म अंतिम है उसी का मन अति शुद्ध हो सकता है। मेरा मन तो शुद्ध ही है, ऐसा विचार कभी ना करो, क्योंकि ऐसा करने से साधन उपेक्षित हो जाने की संभावना होती है। भोजन से चाहे संतुष्ट बनो,
भजन से नहीं। सत्कर्म का तो असंतोष ही बना रहना चाहिए। इंद्रियगत वासना नष्ट होने पर भी मनोगत वासना बाकी रह जाती है। ईश्वर के साथ एक होना है। मन और बुद्धि में बसी हुई वासना कृष्ण मिलन में बाधा उपस्थित करती रहती है। हमारा लक्ष्य बिंदु तो है श्री कृष्ण मिलन। हमें ईश्वर के साथ एक तत्व साधना है। भगवान के साथ एक होने के लिए ही यह भागवत कथा है। भागवत कथा जीव को भगवान के साथ तन्मय करती है। कथा श्रवण पुण्य का काम है। कर्मों का फल तो कालांतर में मिलता है, जबकि भागवत कथा श्रवण का फल तो शीघ्र ही मिलता है। इस कथा श्रवण का फल है सांसारिक विषयों का विस्मरण और ईश्वर के साथ तन्मयता। सभी साधनों का यही फल है। कथा कीर्तन में अनायास ही तन्मयता हो जाती है। जगत को अनायास ही भूलकर ईश्वर के साथ तन्मय होना ही सभी साधनाओं का फल है। हमें जगत में रहना है, किंतु जगत को अपने मन को बसाना नहीं है। जिसके मन में संसार विषय आते ही नहीं है, उनके लिए मुक्ति सुलभ है। प्रभु के द्वारा उत्पन्न जगत भजन में विक्षेप करता नहीं है, किंतु जीव अपने मन में जिस जगत को बसाता है वही भजन में विक्षेप करता बन जाता है। मन में से संसार के सूक्ष्म स्वरूप को निकाल कर बाहर करोगे, तभी वहां श्री कृष्ण आ बसेंगे। बुद्धिगत काम के विनाश हेतु ही ये नवम स्कंद की कथा है, जिसमें वर्षों से तेल ही रखा जाता है। ऐसे बर्तन को 5-10 बार धोने से वह स्वच्छ तो होगा, तो तेल की महक नहीं जाएगी। अब उस बर्तन में चटनी अचार रखोगे तो वह बिगड़ जाएगा। मनुष्य का मस्तिष्क भी ठीक ऐसा ही है। इसमें कई वर्षों से काम वासना रूपी तेल रखा गया है। इस बुद्धि रूपी पात्र में श्री कृष्ण रूपी रस रखना है। अब इस मस्तिष्क रूपी बर्तन में काम का अंश मात्र भी होगा तो उसमें प्रेम रस जगेगा ही नहीं। जब बुद्धि में परमात्मा का निवास होता है तभी पूर्ण शांति मिल पाती है। जब तक बुद्धि में ईश्वर का अनुभव नहीं हो पाता है तब तक आनंद का अनुभव नहीं हो पाता। संसार के विषयों का ज्ञान बुद्धि में आने पर विषय सुखरूप बनते हैं। परमात्मा को बुद्धि में रखना है। मस्तिष्क में जब ईश्वर आ बसते हैं तभी ईश्वर स्वरूप का ज्ञान पूर्ण आनंद देता है। तेल के अंश से चटनी अचार बिगड़ते हैं, वैसे ही बुद्धि में वासना का अंश रह जाने पर वह अस्थिर ही रहेगी। बुद्धि को स्थिर और शुद्ध करने के हेतु मन के स्वामी चंद्र और बुद्धि के स्वामी सूर्य की आराधना करनी है। त्रिकाल संध्या करने से बुद्धि विशुद्ध होगी। वासना विनाश के हेतु संत धर्म बताने पर भी सुखदेव जी को लगा कि परीक्षित के मन में अब भी सूक्ष्म वासना बाकी रह गई है। राजा को रासलीला में जाना है, मृत्यु के पूर्व भी उसे परमानंद देना है। जब तक बुद्धि में काम वासना है, श्री कृष्ण के दर्शन उसे नहीं होंगे। अतः राजा के मन में बुद्धि में काम वासना है, श्री कृष्ण के दर्शन उसे नहीं होंगे। अतः राजा के मन में शेष रही हुई वासना का पूर्णतः नाश करने के लिए सुखदेव जी ने सूर्य और चंद्रवंश की कथा सुनाई। जब तक राम नहीं आते हैं तब तक कृष्ण भी नहीं आते हैं। भागवत में मुख्य कथा श्री कृष्ण की है, फिर भी राम के आगमन के बाद ही श्री कृष्ण आते हैं। जिसके घर में राम नहीं आते हैं उसका रावण काम मरता नहीं है, और जब तक काम रूपी रावण मरता नहीं है तब तक श्री कृष्ण आते नहीं हैं। इस रावण को मारना है। रावण तभी मरेगा जब राम की मर्यादा का पालन किया जाए, चाहे जिस संप्रदाय में विश्वास हो। किंतु जब तक रामचंद्र जी की मर्यादा का पालन नहीं करोगे तब तक आनंद नहीं मिलेगा। आरंभ में रामचंद्र के चरित्र का वर्णन है, फिर दसम स्कंद की कथा आएगी। भागवत की कथा में वक्ता और श्रोता को राम की मर्यादा का पालन करना चाहिए। मनुष्य को थोड़ी सी संपत्ति या थोड़ा सा अधिकार मिलते ही वह राम की मर्यादा को भूल जाता है। राम के आए बिना कृष्ण भी नहीं आते। रामचंद्र की उत्तम सेवा यही है कि उनकी मर्यादा का पालन किया जाए, उनका शाही वर्तन रखो। राम जी का भजन करना अर्थात उनकी मर्यादा का पालन करना, उनका वर्तन हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। यदि राम जी को मन में बसाओगे, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का अनुकरण करोगे तो भगवान मिलेंगे। उसके लीला का अनुकरण करो, उसका चरित्र सर्वथा अनुकरणीय है। श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का अनुकरण नहीं करना है, उनका चरित्र चिंतनीय है। श्री कृष्ण की लीला चिंतन करने के लिए और चिंतन करके तन्मय होने के लिए है। रामचंद्र ने जो किया था वह करना है, किंतु श्री कृष्ण ने जो कहा था वह करना है। राम पूर्ण पुरुषोत्तम होने पर भी मनुष्य को आदर्श में दिखाते हैं। रामचंद्र का मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, बंधु प्रेम, एक पत्नी व्रत आदि सब कुछ जीवन में उतारने योग्य है।
रामायण के सभी पात्र आदर्श हैं। दशरथ जी का पुत्र प्रेम, सीता जी का पति भक्ति, लक्ष्मण और भरत का बंधु प्रेम आदि सब आदर्शमय हैं। श्री कृष्ण जो करते थे वही सब कुछ करना हमारे लिए अशक्य है। उन्होंने तो कालिया नाग को बस में करके उसके सिर पर नृत्य किया था, गोवर्धन पर्वत को भी उंगली से उठा लिया था। श्री कृष्ण के चरित्र का अनुकरण करना ही है तो पूतना चरित्र से प्रारंभ करना। पूतना का सारा विष उन्होंने पी लिया था। विष का पाचन होने के पश्चात अन्य सभी लीला का अनुकरण करना। रामचंद्र ने अपना ऐश्वर्य छिपाया था और मनुष्य के जीवन का नाटक किया। साधक का बर्तन कैसा होना चाहिए वह रामचंद्र जी ने बताया था। साधक का बर्तन रामचंद्र जैसा होना चाहिए। सिद्ध पुरुष का बर्तन श्री कृष्ण सा हो सकता है। रघुनाथ का अवतार राक्षसों की हत्या के हेतु नहीं, मनुष्यों को मानव धर्म सिखाने के हेतु हुआ था। वे जीव मात्र को उपदेश देते हैं। उन्होंने किसी भी मर्यादा को भंग नहीं किया। रामचंद्र की लीला सरल है, उनकी बाल लीला भी सरल है, जबकि श्री कृष्ण की सारी लीला गहन है। रामचंद्र की सरलता तो अंतिम कथा की है, उन जैसा सरल आज तक कोई नहीं हुआ। अग्नि नारायण ने सीता जी को निर्दोष घोषित किया, फिर भी उस मूर्ख धोबी के कटु वचन सुनकर रामचंद्र जी ने सीता जी का त्याग किया। जगत के समक्ष आदर्श रखने के हेतु वे निष्ठुर हो गए। वे जगत को यह बताना चाहते थे कि आदर्श राजा का बर्तन कैसा हो सकता है और कैसा होना चाहिए। सीता ने नारी धर्म का आदर्श प्रस्तुत किया कि मेरे पति ही मेरे परमेश्वर हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम। कृष्ण माखन चोर हैं, अर्थात मृदु मन के चोर हैं। वे सर्वस्व ही मांगते हैं। राम नाम जैसा सरल है वैसा ही उनका काम। उनकी लीला भी सरल है। राम के नाम में एक भी संयुक्त अक्षर नहीं है। कृष्ण के नाम में एक भी अक्षर सरल नहीं है, सभी संयुक्त अक्षर ही हैं। श्री राम दिन को 12 बजे आए थे तो श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे। एक मध्याह्न में आए तो दूसरे मध्य रात्रि को। एक राजा दशरथ के भव्य राजप्रसाद में अवतरित हुए तो दूसरे कंस के कारागृह में। राम जी को पहचानना समझना सरल है, किंतु कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है। वह रामचंद्र जी को मर्यादा को जीवन में उतारने का काम सबसे कठिन है। सूक्ष्म वासना के नाश हेतु नवम स्कंद में संतों के चरित्र कहे गए हैं। सूर्यवंश के प्रकरण में राम जी का चरित्र आता है। रामचंद्र मर्यादा है तो श्री कृष्ण प्रेम। मर्यादा और प्रेम को जीवन में उतारोगे तो सुखी होगे। नरसिंह अवतार की कथा में क्रोधनाश की, वामन अवतार की कथा में लोभ के नाश की तथा रामचंद्र के अवतार में कथा में काम नाश की रीति बताई गई है। क्रोध, लोभ और काम का नाश जब होता है तभी कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं। वैसे तो भागवत का लक्ष्य कृष्ण लीला का कथन ही है, तो फिर प्रथम स्कंद से ही कृष्ण लीला का वर्णन क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यही है कि क्रोध, लोभ और काम आदि का नाश होने पर ही परमात्मा कृष्ण मिलते हैं। अष्टम स्कंद के समाप्ति अंश में सत्यव्रत मनु महाराज और मत्स्य अवतार की कथा कही गई है। राजा परीक्षित ने कहा, मुझे इस सत्यव्रत मनु के वंश की कथा सुनाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, इस कल्प में राजश्री सत्यव्रत वैवस्वत मनु बने थे। विवस्वन के घर वैवस्वत हुए थे। मनु वैवस्वत सूर्यवंश के आदि प्रवर्तक हैं। उनका विवाह श्रद्धा नामक स्त्री के साथ हुआ था। उनके 10 संतान हुई थी। उनके नाम है इच्छवाकु, निरग, शर्याति, दिष्टि, करुष, नरस्यंत, प्रसगन, नभग और कवि। दिष्टि के वंश में मरुत नामक चक्रवर्ती राजा हुए थे। मरुत के गुरु थे बृहस्पति। वे इंद्र के भी गुरु थे। मरुत राजा को यज्ञ करना था। बृहस्पति ने आने से इनकार कर दिया। हर एक कार्य में पहले कुलगुरु का पूजन तो किया ही जाना चाहिए। अब क्या किया जाए? एक बार मरुत को मार्ग में नारद जी मिल गए तो उन्होंने नारद जी ने अपनी कठिनाई सुनाई। तो नारद जी ने कहा कि बृहस्पति के छोटे भाई संवर्त को ही बुला लीजिए, वे भी गुरु समान ही हैं, यज्ञ तो करना ही चाहिए। राजा संवर्त तो योगी हैं और उनका कोई पता ही नहीं है। नारद जी कहने लगे, उनका पता मैं बताऊंगा, किंतु मेरा नाम मत लेना। कई बार ज्ञानी पुरुष भी संसार से डरते हैं। संसार के स्त्री पुरुषों का संग होने से ब्रह्माकार वृत्ति का भंग हो जाता है। संव्रत योगी का नियम था कि 24 घंटे में एक बार भी काशी आते थे। महापुरुष भजन में भी नियम का पालन करते हैं। संवर्त काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आते थे, किंतु मार्ग में यदि सबका दर्शन हो जाता
तो उसे ही शिव रूप मानकर बंधन करके वापस लौट जाते थे। महाभारत के अनुसार पर्व में विस्तार से यह कथा कही गई है। मरुत राजा सब लेकर रात को मार्ग में बैठ गए। एक पागल सा व्यक्ति आया, उसने सबको देखकर तो बंधन करके वापस लौटने लगा। मरुत राजा को विश्वास हो गया कि संवर्त योगी ही हैं। राजा ने उनके चरण पकड़ लिए और प्रणाम किया। संवर्त कहने लगे, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए। तब मरुत राजा कहने लगे, आप संवर्त हैं, मेरे गुरु हैं। आप तो गुरु बृहस्पति के लघु बंधु हैं, बृहस्पति देवों के गुरु बन गए हैं और उन्होंने मेरे घर आना बंद कर दिया है। मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, कोई मुझसे यज्ञ ही नहीं करवाता है। संवर्त, मैं यज्ञ तो कराऊं, किंतु मेरा ऐश्वर्य देखकर बृहस्पति तुम्हें कहेंगे कि एक वे तुम्हारा यज्ञ करने को तैयार हैं और तुम्हारे गुरु बनना चाहते हैं। यदि वैसा समय आया और तुमने त्याग किया तो मैं तुम्हें भस्मीभूत कर दूंगा। राजा ने संवर्त की शर्त को स्वीकार किया। संवर्त ने राजा को मंत्र दीक्षा दी। यज्ञ का आरंभ होने लगा। यज्ञ में सभी पात्र सुवर्ण के थे। राजा के वैभव और यज्ञ की भव्य तैयारी देखकर बृहस्पति लालायित हुए। उन्होंने राजा को संदेश भेजा, तुम्हारा मैं ही आचार्य हूँ, मैं यज्ञ कराने को तैयार हूँ। बृहस्पति ने इंद्र से कहा और इंद्र ने अग्नि के द्वारा संदेश भेजा कि बृहस्पति को ही गुरु बनाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंद्र यज्ञ में बाधा उपस्थित करेंगे। अग्नि ने संवर्त से कहा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो मैं तुम्हें भस्मीभूत कर दूंगा। जिस देव को संवर्त योगी आज्ञा करते हैं वह वहाँ उपस्थित होता है और वह देव प्रत्यक्ष हव्यभाग ग्रहण करता है। जैसा यज्ञ मरुत का हुआ वैसा ना तो कभी किसी का हुआ और ना कभी होगा। मरुत के इस यज्ञ का वर्णन ऋग्वेद में भी है, भागवत में तो यह संक्षिप्त में ही वर्णित है। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए कल की कथा में हम नाभाग और राजा अम्बरीश दुर्वासा का वृतांत, इक्ष्वाकु मानदाता एवं सौभरी चरित्र तथा भगीरथ चरित्र और गंगावतरण की कथा का श्रवण करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कथा समझ में आई होगी। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।